हेलो गाइस, हमारे सर आज हम लोग जो है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 19 का जो थ्योरी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 19 वेस्ट बंगाल बोर्ड इसमें जो आज हम लोग सम्स डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स कैसे करते हैं। जो मेरा इससे प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि सम्स को जो है बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें आप लोग। ठीक है, वीडियो को शेयर भी करें। देखिए आप ओके, सबसे पहले आते हैं चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, फिर 2, 3, 1 आते रहेंगे 2 में। सबसे पहले सम्स को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और देखना कि दो ठो कौन सा शेप दिया हुआ है। दो ठो तो दो टाइप का तो देगा ही देगा। द हाइट ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर कोन, तो यहाँ पे क्या मिला, कोन मिला एक तो। यहाँ पे देखो कोन, ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लेना तुम लोग कोन। कोन मतलब शंकु, ठीक है, कोन लिख लिए। उसके बाद क्या बोला है, द हाइट ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर कोन, कोन का हाइट कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स स्लैंट हाइट 25, स्लैंट हाइट मतलब L, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, दूसरा शेप क्या है तुम्हारे पास सिलेंडर, यहाँ पे साइड में लिख लो सिलेंडर को। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द मतलब सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब कि बेलन का जो ऊंचाई है हैविंग मच वॉल्यूम एज द कोन इज 15 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, इसका डायमीटर निकालना है, बस इतना ही सा बात। तो बोला क्या है ना कि एक कोन है, इसको जो है तोड़ के बनाया क्या गया है सिलेंडर। हाँ, तो हम क्या बोले थे, जब भी कोई एक शेप को तोड़ के किसी दूसरे शेप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, हमेशा दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। जब भी कोई दो कोन को गला कर, कोन को तोड़ कर, काट कर, कुछ भी करके नया चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा दोनों का वॉल्यूम हम लोग क्या मानेंगे, इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोन का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो कोन का जब हम लोग वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो उसके फॉर्मूला में हमको रेडियस चाहिए। ना इसका रेडियस दिया ना इसका तो निकालने ही बोला है। डायमीटर बोला, इसका मतलब इनडायरेक्टली रेडियस ही बोला। रेडियस निकालेंगे तब ना डायमीटर निकाल पाएंगे, इसका रेडियस नहीं दिया। अब याद करो कोन का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, L² = H² + R²। पढ़े थे ना ये वाला फॉर्मूला, तुम लोग पता भी होगा। तो देखो यहाँ से R निकालेंगे, L मतलब क्या होगा 25, इसका स्क्वायर, H मतलब 20, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे R। कोन मतलब शंकु, सिलेंडर का मतलब बेलन है। ठीक है ना, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, प्लस कितना हो जाएगा R², यहाँ पे 625 प्लस 400 है, इधर क्या बनेगा -400, इक्वल टू कितना हो जाएगा R²। 625 - 400 कितना हो जाएगा 225, इज इक्वल टू कितना होगा R²। इधर स्क्वायर है, इधर है क्या बनेगा रूट बनेगा, √225 इज इक्वल टू R। 225 किसका रूट होता है 15 का। तो कौन का मिल गया रेडियस। अब इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम का मतलब आयतन। फॉर्मूला क्या पढ़े थे 1/3 πr² h। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 रखें, पाई के बदले 22/7, R रेडियस कितना निकाले हैं 15, तो यहाँ पे कितना होगा 15 का स्क्वायर इंटू हाइट, h कितना था 20, तो 20 R। जब कभी भी हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो यूनिट के ऊपर क्यूब देते हैं, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब कहीं भी ये बात समझ में आ जाए कि क्वेश्चन चैप्टर 19 से आया हुआ है तो बस डेटा को खाली पुट कर देंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा देर रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रेडियस तो दिया नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस R मान लेंगे, लेट कर लेंगे, माना कि अर्धव्यास R, लेट द रेडियस भी R। इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम क्या पढ़े थे πr² h, पाई के बदले 22/7, रेडियस R², और h कितना होगा 15, इसका भी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम बोले क्या, जब भी इसको तोड़कर ये बनाया गया दोनों का वॉल्यूम क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय द प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है 1/3 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 20, और सिलेंडर क्या है 22/7 इंटू R² इंटू 15। बैठा दिए, अब देखो यहाँ कट जाएगा, इसलिए 22/7 कट गया। अच्छा 15 का स्क्वायर है ना, यहाँ एक तो 15 है तो इसको पहले लिख लेते हैं। देखो तो 15 का स्क्वायर, इसका मतलब 15 दो बार लिखेंगे, और इंटू कितना है 20, R² इंटू कितना होगा 15, एक 15 और एक 15 कट गया यहाँ पे। ठीक, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो यहाँ क्या बचा
5 बचा और 20 बचा, इधर क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। तो 5 इंटू 20 कितना होगा, 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, इधर क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो यहाँ कितना होगा, रूट 100 इज इक्वल टू आर। तो रूट 100 कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकला। हमसे क्या पूछा था, डायमीटर पूछा था। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। तो डायमीटर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, 2 इंटू रेडियस, यही पढ़े थे ना। डायमीटर का मतलब होता है व्यास, आर का मतलब होता है अर्धव्यास। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। पहले एक वर्ड निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सबसे पहले क्या बोले, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, ठीक है। और वो दो चीज निकालना, दो शेप, कि सिलेंडर है कि कोन है कि क्यूब है कि क्यूबॉइड है, स्फीयर है कि सिलेंडर है, पहले ये खोज के निकालना। देयर इज सम वाटर इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर, पहला शेप मिल गया सिलेंडर, ठीक है। विद द डायमीटर ऑफ दिस 60 कोनिकल, कोनिकल मतलब कोन, दो शेप मिल गया ना, कोन मतलब शंकु। चलो पहले दो अलग अलग लिखते हैं, उसके बाद डेटा लिखते हैं। ये सिलेंडर और यहाँ पे हम लोग लिख दिए कोन। सिलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलक, और कोन को क्या बोलते हैं हम लोग, शंकु, ठीक है। चलो क्या बोला, देयर आर सम वाटर इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन विद अ डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर। सिलेंडर मतलब गोलक का व्यास, मतलब डायमीटर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। डी का मतलब व्यास यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में व्यास, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डायमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है कि डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर, 60 सॉलिड कोनिकल आयरन। नंबर ऑफ कोन कितना है, नंबर ऑफ कोन कितना है, 60 पीस है, ठीक है। विद द बेस डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर तुमको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर लिख दिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। कंप्लीटली इमर्ज इनटू द वाटर, लेट अस कैलकुलेटिंग द इंक्रीज हाइट ऑफ द वाटर लेवल। तो वाटर किस में है, सिलेंडर में है ना। तो इसका जितना वॉल्यूम होगा, पानी के अंदर जाएगा तो उतना ही पानी का वेट बढ़ेगा मेरा। मान लो कि ये जो है ना, इसे हम यहाँ डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये मान लो तुम्हारा सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। अब इसमें कुछ पानी भरा हुआ था, तो इसमें जो है ना छोटा छोटा जो है स्पेरिकल शेप डाला गया। वो कौवा वाला कहानी सुना था, कौवा आता है, प्यासा कौवा ईटा डालता है, पानी ऊपर आ जाता है तो पी लेता है। तो कौवा साइंटिस्ट नहीं रहता, याद रहे, या कोई नॉलेज नहीं रहता उसके पास, बस उसके थिंकिंग के हिसाब से, राइटर थिंकिंग के हिसाब से सोचा उस तरह से। तो इसको जो डाले हैं हम लोग, ठीक है, तो इन लोग, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, जितना जगह कवर करेगा। तो इन सब का जो जगह कवर करेगा नीचे में, पानी का हाइट उतना ही बढ़ेगा, है ना। तो इसका आयतन और इन सब का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये अंदर जाएगा उतना ही पानी को ऊपर करेगा जितना कि इसका वॉल्यूम होगा, यही ना। तो यहाँ भी वही बोला है हमको। तो हमको किसका हाइट निकालना होगा, सिलेंडर का। पानी कितना ऊपर गया, इसका मतलब सिलेंडर का हाइट कितना बढ़ा, यही पूछा सिलेंडर का हाइट। तो हाइट को क्या मान लिए, h मान लिए हम लोग, ठीक है, ऊंचाई को h मान लिए। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। चलो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। फॉर्मूला क्या पढ़े थे सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा, डायमीटर 24 है, रेडियस नहीं दिया। रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, डायमीटर का आधा। डायमीटर अगर 24 है तो 24/2 कितना हो जाएगा, 12। रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये तो आता ही होगा। रेडियस निकालने का मतलब क्या, डायमीटर का आधा कर देंगे। डायमीटर अगर 24 तो रेडियस कितना होगा, 12 होगा। तो रेडियस का मतलब कितना बैठा है, 12 का स्क्वायर। हाइट को h माने हुए, ठीक है, इसको और सही से लिख देते हैं, 22/7। 12 का स्क्वायर है मतलब 2 बार 12 लिखेंगे, और इंटू h, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब इसमें आते हैं, इसका डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा, तुम ही लोग बोलो। इसका आधा, तो 6 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ही वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या पढ़े थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ क्या होगा, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का मतलब 3 का स्क्वायर, और हाइट का मतलब कितना, 4 है, ठीक है ना। इसको और एक बार लिख ले, 1/3 22/7, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 × 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इन दोनों वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। बस यहाँ बाय द प्रॉब्लम कर दो। तो बाय द प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकला था, 22/7, 12 × 12 × h, और ये कितना निकला, 1/3
22/7 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, सबसे पहले तो 22/7 और 22/7 को कैंसिल कर दो। ठीक है, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आगे देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, अच्छा एक बात हम भूल गए यहाँ पर ना एक तो बात था, कितना कोनिकल शेप डाला गया है 60। ये जो हम लोग वॉल्यूम निकाले ये कितना का था, एक स्फीयर का था। ऐसा कितना स्फीयर डाला गया, 60 डाला गया। तो यहाँ पर इंटू कितना करेंगे, फाइनल में इंटू 60 कर देंगे। बात समझ आया ना। ये जो हम लोग वॉल्यूम निकाले थे ये एक स्फीयर का निकाले थे, ऐसा कितना स्फीयर डाला गया, 60 स्फीयर डाला गया। तो इंटू कितना करना पड़ेगा, 60 करना होगा। तो यहाँ पे एक लाइन तुम लोग लिख देना 1/3 22/7 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 60 सेंटीमीटर। समझ आया ना, 60 क्योंकि ये जो वॉल्यूम हम लोग निकाले थे एक स्फीयर मतलब कि एक कोनिकल बॉल का, ठीक है, कौन टाइप का जो है कुछ बॉल है, एक का जो है वॉल्यूम इतना आया है, एक का वॉल्यूम। तो ऐसे 60 डाला गया तो 60 का वॉल्यूम कितना होगा, इंटू इतना 60 करना होगा। तो यहाँ भी 60 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ काट रहे थे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 काट दिए, फिर 3 और 3 क्या हुआ, कट गया। फिर देखो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो एच कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखो उसी तरह से, ठीक है ना। तो इसमें भी देखते हैं कौन सा दो चीज है। द बेस रेडियस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर आयरन रॉड। आयरन रॉड कैसा होता है, रॉड हम बताए थे पहले भी, आयरन रॉड जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है एक तरफ लिखे, यहाँ एक तरफ लिखे सिलेंडर, और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोन्स। ये देखो कोन है ना, और दूसरा तरफ क्या है, कोन दिया गया। चलो अब क्वेश्चन क्या बताया तो सुनते हैं। द बेस रेडियस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर रॉड इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना रेडियस नहीं होगा, यहाँ पर जो है डायमीटर दिया हुआ है। हिंदी मीडियम बुक में डायमीटर दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम बुक में रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, हम चेक करते हैं, पहले रुको, वेट करो। ओके, यहाँ पर रेडियस ही होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले अपने क्वेश्चन नंबर 6 में इसको सही कर लेना कि सॉलिड राइट सर्कुलर आयरन रॉड जो है, आयरन का जो रॉड है वहाँ पे 30 सेंटीमीटर रेडियस होगा। उन लोग जो है डायमीटर दे के रख दिया है, इंग्लिश मीडियम में सही दिया हुआ है, रेडियस ही है। ठीक है, तो सिलेंडर लिखे यहाँ पे, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितना दिया हुआ है इसका, 35 सेंटीमीटर। तो हाइट यहाँ पे लिख दी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो ध्यान देना क्या बोला है कि लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ सॉलिड कोन ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर का, और हाइट कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, वो बोला क्या है, सिलेंडर को गलाकर कोन बनाए हैं। तो बताइए कितना नंबर ऑफ कोन बन सकता है। ठीक है, तो बोला है क्या कि कितना नंबर ऑफ कोन हम आप बना सकते हैं, हमको नंबर ऑफ कोन निकाल के उसको बताना। सबसे पहले दोनों का वॉल्यूम निकालो, फिर बताते हैं कैसे निकालें। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखे, और रेडियस कितना है 32, इसका होल स्क्वायर, और हाइट कितना 35। ठीक है, तो उसको और एक बार लिख लो, 1/3 22/7, 32 का होल स्क्वायर है, तो मतलब 32 इंटू 32 इंटू कितना होगा 35 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया। इसका भी वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखे, पाई के बदले 22/7, और रेडियस कितना है 8, और हाइट कितना है 28। ठीक है, और अच्छे से इसको लिख लो, 1/3 22/7, 8 का स्क्वायर है मतलब 8 दो बार लिखाएगा, इंटू 28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों वॉल्यूम निकाल दिया। अब थोड़ा ध्यान सुनो, हमको नंबर ऑफ कोन निकालने बोला है, कितना कोन बनाया गया। तो जब कभी भी कोई शेप को तोड़ के कोई नया शेप बनाया जाता है और तुमसे पूछेगा नंबर निकालिए कितना बना सकते हैं, तो जिसको तोड़ा गया है, ये देखो, जिसको तोड़ा गया उसके वैल्यू को ऊपर बैठाना, और जिसको बनाना है उसको नीचे बैठाएंगे। बात फिर से बोल रहे हैं, सिलेंडर को तोड़ के कोन बनाया है, तो बोला कितना कोन बनेगा। ठीक है ना, तो तोड़े किसको है, सिलेंडर को। मान लो कि बोलता सिलेंडर को गलाए हैं, तोड़े हैं, तो जिसको भी तोड़ा जाएगा, जिसको भी गलाया जाएगा, वो हमेशा बैठेगा न्यूमरेटर में।
आज जिसको बनाएंगे वो हमेशा बैठेगा डिनोमिनेटर में, ये बात याद रखना। जिसको तोड़ा है वो ऊपर बैठेगा, जिसको बनाए हैं वो नीचे बैठेगा। तो तोड़े किसको थे, सिलेंडर को तोड़ के बनाया गया, तो सिलेंडर का वैल्यू बैठेगा ऊपर में 22/7 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 35। अब बनाए किसको है, कोन को, तो कोन का वैल्यू नीचे बैठेगा। सॉरी सिलेंडर का यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख दिया, 1/3 नहीं होगा, πr² होगा, सॉरी 1/3 नहीं होगा, सिर्फ πr² होगा, ठीक है। यहाँ भी नहीं होगा। और कोन का होता है 1/3 πr², तो कोन का यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे, क्या था 1/3 22/7 इंटू 8 इंटू 28 बैठा दिए। ये 1/3 तुम लोग सही कर लेना, बाय मिस्टेक लिखा गया था यहाँ पे, इसका फॉर्मूला πr² ही होता है। अब देखो 22/7 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 1 जा 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 4 जा 32, ठीक है। अब देखो यहाँ पर काटते हैं, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 4 और 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा 4 इंटू 5 और नीचे क्या बचा 1/3, ठीक है। तो ऊपर में क्या होगा 4 इंटू 5 और ये 1/3 पलट के क्या बनेगा 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 5 23 जा कितना हो जाएगा 60। तो नंबर ऑफ कोन कितना बना 60 बना तुम्हारा, ठीक है। पर यह फॉर्मूला थोड़ा सही कर लेना बाबू, ठीक है। तो फिर बोल रहे हैं जिसको तोड़ेंगे वो ऊपर बैठेगा, जिसको बनाएंगे वो नीचे बैठेगा। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ कोन निकाल रहे हैं, कितना बनेगा 60 पीसेस। तो कोई यूनिट मत देना, यूनिट देके चले ना तो बस 0 मिल जाएगा तुमको, लड्डू मिल जाएगा, बाहर आके खुशी मनाना कि नंबर मिलेगा, मिला है लड्डू, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोन जब भी नंबर ऑफ समथिंग कुछ भी निकालने बोलेगा तो सिर्फ जो नंबर आएगा वही आंसर लिख देना, कोई यूनिट मत बैठाना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, देख लेना। अ सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड हम क्या बोले थे, सिलेंडर शेप का होता है, बीताकर छर दिया होगा हिंदी में, ठीक है। तो सिलेंडर है, यहाँ पे लिख दिए सिलेंडर, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ हैमरिंग स्फीयर है, देखो है ना, स्फीयर का मतलब गोलक, ये 2 डेटा दिया हुआ। अब देखो हम डेटा लिखते हैं। अ सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, सिलेंडर का डायमीटर कितना 2.8 सेंटीमीटर। हैमरिंग अ सॉलिड स्फीयर को हैमरिंग किया गया है, उसका रेडियस कितना है स्फीयर का रेडियस दे दिया है 4.2 सेंटीमीटर। लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द रॉड मतलब सिलेंडर का क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। देखो ऐसे है तो लेंथ और इसको सीधा करा कर दो तो क्या बन जाएगा हाइट, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये बात का ध्यान रहे, कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है हाइट और लेंथ में। तो ऐसा है तो हाइट, दैट इज सॉरी लेंथ, ऐसा है तो हाइट। देखो डायमीटर अगर 2.8 है तो रेडियस क्या बोले थे, इसका आधा कर देंगे, तो 2.8 को आधा कर दो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों का क्या इक्वल होगा, इसको तोड़ के ये बनाया गया तो दोनों का क्या इक्वल होगा, एक ही बात वॉल्यूम इक्वल होगा। चलो वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सिलेंडर का πr²h, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 1.4 और हाइट तो दिया नहीं है तो हाइट को यहाँ पर क्या कर लेंगे h लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हाइट को h ही लिख दिया यहाँ पे, तो सही से लिख दो 22/7 इंटू 1.4 स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखाएगा इंटू h सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे स्फीयर में इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 4.2 का क्या हो जाएगा क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब गोलक का आयतन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब सॉरी गोलक नहीं, यहाँ पे जो है बेलन होगा, बेलन का आयतन इज इक्वल टू गोलक का आयतन, ठीक है। सिलेंडर का मतलब बेलन है, तो इसका वॉल्यूम कितना निकाले थे 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू h, और ये कितना निकाला था गया था 4/3 22/7 इंटू 4.2 का क्यूब, यही था ना। चलो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू h, 4/3 22/7, 4.2 के माथे पे क्यूब है, 3 बार लिखेंगे इसको 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है, क्यूब है 3 बार। अच्छा हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1
पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर एक ज़ीरो, यहाँ भी एक ज़ीरो, यहाँ भी एक ज़ीरो और यहाँ भी एक ज़ीरो, ठीक है। 22/7 22/7 क्या हुआ, कट गया। अब देखो 1 to 10 कैंसिल, नीचे से देखो बीच में अगर इक्वल टू है ना तो ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, ठीक है। अब जो बचा उसको लिखो, यहाँ 14 बचा और h बचा, यहाँ क्या बचा 4/3 इंटू 42 इंटू 42/10, ठीक है, यही बचा हुआ है। चलो काटते हैं, देखो 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, 14 का टेबल में 14 3 के 42, ठीक है। फिर 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, तो h ये कितना आ गया 4 इंटू 3 इंटू 42/10। अब काटना मत, पूरा कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 42/10, ठीक है। तो हो गया 24 48 2 50/10। तो हाइट कितना निकल गया, एक जीरो है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा देना या डिवाइड करना तो इतना ही निकलेगा, ठीक है। 50.4 सेंटीमीटर, एक जीरो है, पीछे से एक नंबर बाद पॉइंट बैठा दिए, इतना आंसर, ठीक है। ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारे बुक में, देख लेना। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो, द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है और दूसरा यहाँ देखो स्फीयर है। तो दो शेप तुमको मिल गया, पहले वो दो शेप लिख लो यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले डेटा अलग करना एग्जाम में, ठीक है। तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि हमको निकालना क्या है। यहाँ सिलेंडर लिखे और यहाँ पे स्फीयर लिखे, ठीक है। चलो अब डेटा लिखते हैं। तो डेटा में क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड 3.2 डेसीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस मतलब अर्ध व्यास 3.2 DCM, ठीक है, डेसीमीटर। बाय मेल्टिंग अ 21 सॉलिड स्फीयर वेल मेड, इसको गलाकर कितना स्फीयर बनाया गया है, नंबर ऑफ स्फीयर कितना है 21, ठीक है। और स्फीयर का जो है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस तुमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। असल में हिंदी मीडियम बुक वाले में इसको डायमीटर लेके चला है, ठीक है। देखते हैं, रुको वेट करो, ओके। यहाँ पे जो है रेडियस ही होगा, हिंदी मीडियम वाला अपना बुक सॉल्व वहाँ पे ठीक कर ले, ठीक है। वहाँ पे तुम लोग का जो है डायमीटर दे दिया है, तो तुम लोग वहाँ पर जो है अर्धव्यास मतलब रेडियस कर लेना। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको गलाकर ये बनाया गया है, हमको निकालना क्या है, इसका हाइट निकालना है, ठीक है, हाइट निकालना है। तो हम हाइट को क्या मान लिए यहाँ पे h लेट कर लेते हैं, हाइट h लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है ना। तो जब भी दो अलग अलग यूनिट रहे ना तो हमेशा बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और हम जानते हैं डेसीमीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो बेटर होगा डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो डेसीमीटर कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर में। तो याद रखना, डेसीमीटर से जब हम लोग सेंटीमीटर में जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, डेसीमीटर से जब हम लोग सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो 3.2 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकालते, गला कर ये बनाया गया, तुम बोले थे ना तोड़ कर या गला कर जब भी बनाया जाएगा दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो वॉल्यूम इसका निकालते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़े थे, πr²h, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 32 का होल स्क्वायर, और हाइट को क्या माने हैं, h माने हैं। तो 22/7, 32 दो बार लिखेंगे, पॉइंट नहीं होगा, इंटू h, ठीक है। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या पढ़े थे 4/3 πr³। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 8। ये कितना जन का वॉल्यूम निकला, एक स्फीयर का। ऐसा ऐसा कितना स्फीयर बना है 21, तो इंटू कितना हो जाएगा 21। यही बात तुम लोग याद रखना, भूलना मत एग्जाम में, ठीक है। 21। चलो बाय द प्रॉब्लम करेंगे, दोनों वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। अब तक तो वही करते हुए आए हैं समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है 22/7, 32 इंटू h, यहाँ पे हो जाएगा 4/3, 22/7 इंटू 8 का क्यूब इंटू 21, ठीक है।
फिर यहाँ पे क्या होगा 22/7 इंटू 32 इंटू 32 इंटू एच, फिर 4/3 इंटू 22/7, 8 का क्यूब है, इसका मतलब 8 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, इंटू कितना हो जाएगा 21। ठीक है, कर दिए। अब आराम से काटो, 22/7 22/7 कट गया। फिर देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, 4 और 4 कैंसिल, फिर 4 4 2 जा 8 कैंसिल। यहाँ अकेला कौन बचा, एच। यहाँ कौन बचा 2 इंटू 7, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ तुमको काटना सही से आना चाहिए और कुछ नहीं है सिर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 में क्या बोला है कि 6 डेसीमीटर वाला एक गोलक है, मतलब स्फीयर है, और उसको गलाकर 1 डेसीमीटर लंबा, इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा सही कर लेना, 1 डेसीमीटर लंबा, लेंथ इसमें दिया नहीं है तो अपना ऐड कर लेना, 1 डेसीमीटर लंबा जो है एक वृत्ताकार छड़, मतलब सिलेंड्रिकल जो है तुम्हारा रॉड बनाया गया। तो हमको निकालना है सिलेंडर का हाइट कितना है। फिर से बोल रहे हैं 1 डेसीमीटर लंबा है, लेंथ ऐड कर लेना, हाइट दैट इज 1 डेसीमीटर है। तो यहाँ दो तो चीज़ हमको क्या क्या मिला, एक मिला हमको सिलेंडर और एक हमको क्या दिया है दैट इज गोलक, मतलब स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का क्या किया है ना कि इन लोग 6 डेसीमीटर व्यास, मतलब डायमीटर दिया हुआ, देखो डायमीटर कितना दिया हुआ 6 डेसीमीटर, तो डायमीटर यहाँ पे लिख दिया 6 DCM। इसको गलाकर सिलेंडर बनाया गया और सिलेंडर का जो हाइट दिया हुआ है वो 1 डेसीमीटर है, दैट इज 1 DCM। हमको पूछा है कि इसका जो है रेडियस बताइए और डायमीटर बताइए, दोनों चीज़ बताइए। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा, इसको गला करके बनाया गया है। ठीक है, तो डेसीमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो कितना हो जाएगा 3 DCM। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर रेडियस आर मान लेते हैं, लेट माना कि अर्थ व्यास आर लिख लेना तुमने ऊपर में, लेट द रेडियस भी आर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर हाइट 1। ठीक है, तो बाय द प्रॉब्लम दोनों वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, चलो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था 22/7 इंटू यहाँ स्क्वायर है आर स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पे कितना था 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 का क्यूब, तो 22/7 22/7 कट गया, आर स्क्वायर देखो 4/3 है, 3 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 27, 3 9 जा 27, तो आर स्क्वायर यहाँ क्या बचा 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना होगा 36, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा √36, मतलब आर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आया समझ में, रेडियस 6 आया। तो रेडियस अगर 6, रेडियस का मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, अर्ध व्यास। ठीक है, हमको बोला है व्यास निकालने, व्यास का मतलब डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू आर का वैल्यू कितना आया 6, 2 6 है कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम सब एक ही तरह से बना। ठीक है, तुम लोग बनाना आगे देखते हैं और क्या क्या बन सकता है।